मेहरबान, कदरदान, साहिबान और फैंस ऑफ ईशान, वो वक्त आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। वो अग्नि परीक्षा जो शुरू होने वाली है मार्च 23 से, 22 नहीं 23 मैंने खासकर कहा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का जो पहला मैच है वो मार्च 23 को है राजस्थान रॉयल्स से, और वहीं से वो अग्नि परीक्षा शुरू होगी जिसका सिर्फ ईशान किशन को नहीं बल्कि पूरे ईशान यूनिवर्स, ईशान किशन के फैंस हैं उन सबको उसका इंतजार था। और आपको याद होना चाहिए, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। मोरलेस 19-20 का अंतर था, वरना दोनों से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। और एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल रहा है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे को अभी तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। हालांकि दूसरे ने भी जहां जहां मौका मिला, जैसे बुची आबू हो गया, दुलीप ट्रॉफी हो गया, रन्स किए, सेंचुरी की। हालांकि इंडिया ने थोड़ा सा कहते हैं ना, आपको हिंट भी दिया जब इंडिया ए के लिए सिलेक्शन किया, जब ऑस्ट्रेलिया टूर पर भेजा। तो यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया, लेकिन मैंने अक्सर अपने वीडियो में ये बात कही है कि ये वाला जो आईपीएल है वो ईशान किशन के लिए बहुत क्रूशल। देखिए, इसमें पता है क्या होने वाला है? इसमें ये होने वाला है कि अगर ईशान ने परफॉर्म किया तब तो उनका इंडिया का दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के बनकर रह जाएंगे, जो कि हम में से कोई नहीं देखना चाहता है। लेकिन एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ईशान किशन को मिल सकता है। वो क्या? वो अभी बताता हूं। सबसे पहले, ईशान किशन सनराइज हैदराबाद का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और वो धुआंधार जो नेट्स में हम देखते हैं छक्के की बरसात, वो करनी शुरू कर दी है। आपने हो सकता है अभी तक क्लिप्स भी देख ली होगी जहां पर पीछे ईशान खड़े हैं, यहां से अभिषेक छक्के लगा रहे हैं, और फिर एक बार अभिषेक पीछे खड़े हैं और नेट्स में ईशान छक्के लगा रहे हैं, और फट 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 वो जो विलो वाली आवाज होती है, आहा, वो आवाज हमें सुनने को मिल रही है। सो यस, सबको इंतजार है इस आईपीएल का, बिकॉज बहुत सारी चीजें, आईपीएल टीम जितनी आप उठा लो इस बार सारी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिखने वाला है। दूसरा, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कम कर सकते हैं, जिसमें एक नाम ईशान किशन का है, तो उनका भी इंतजार सबको। अब वो जो एडवांटेज की बात कर रहा था वो ये हो सकता है कि देखो, ईशान और अभिषेक हमें साथ में खेलते हुए दिखेंगे काफी टाइम, क्योंकि ट्रेविस हेड होंगे, फिर अभिषेक शर्मा होंगे, और फिर उसके बाद ईशान किशन होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अभिषेक जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन किसी केस में जब ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाएंगे और अभिषेक और ईशान साथ में खेल रहे होंगे, तो और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो याद रखिए, यही वो दोनों खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए ओपन भी कर सकते हैं। इसमें एक खिलाड़ी तो करता है, ईशान किशन पहले किया करते थे, लेकिन अभी इंडिया का ओपनर कौन है? एक तरफ संजू सैमसन उतरते हैं, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा उतरते हैं। और संजू सैमसन का सीन जो है वो ऐसा है कि उनके लिए कंपटीशन हमेशा बड़ा हुआ रहता है। तो यस, जो ईशान किशन है वो एक और कॉम्पिटिटिव ओपनिंग बैट्समैन बनकर आएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अभिषेक और ईशान की जोड़ी अगर सनराइजर्स हैदराबाद में बहुत अच्छी दिखती है और अगर दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी बैठती है, तो बीसीसीआई के दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि जब ये दोनों एसआरएच के लिए इतना अच्छा कर सकते हैं, तो क्या हम इन दोनों को साथ में इंडिया के लिए एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं? बिकॉज अभी जब राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमने एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन को भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हुए देखा है। दोनों अटैकिंग बैटर, दोनों ओपनर, और दोनों ने जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किया है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का। सो यस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन एक अच्छी जोड़ी बन के दिखे सनराइज हैदराबाद में, तो आपको वो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए दिख सकते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अग्नि परीक्षा ईशान किशन के लिए। अगर ईशान ने इस आईपीएल में परफॉर्म कर दिया तो इंडिया का दरवाजा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन अगर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो ईशान सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के होकर रह जाएंगे, बिकॉज कंपटीशन इस टाइम पर, खास करके टी20 क्रिकेट में इतना, आई नो कि आप में से बहुत लोग ये कहोगे कि यार सिर्फ टी20 आप क्यों कंसिडर कर रहे हो, आप ओडीआई देखो। ओडीआई में ईशान के पास फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है, सो आप वहां से उनको डिस्कार्ड कोई नहीं कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि आप स्टार्ट किसी एक फॉर्मेट से करते हो, और इंडिया में टी20 से स्टार्ट करना काफी आसान है। अगर आप आज तो आपने पहले खेला, आपने रन्स किए हुए, आपके स्टाइल को सब जानते हैं, आप एक बार अपने आप को और प्रूव कर दोगे, तो यस, वहां से आपकी टी20 में एक बार एंट्री हो गई। लेट्स से किसी मैच में 15 का जो स्क्वाड बना उसमें ईशान भी है, उसमें संजू भी है, और उसमें अभिषेक भी है। अगर ये तीनों हैं तो आप हो सकता है किसी मैच में संजू अगर ना चले, या किसी मैच में 2-3 मैच के बाद आपने संजू को ब्रेक दिया, ईशान को मौका दिया, और उसी मैच में ईशान ने शतक ठोक दिया या फिर 70-80 रन ताबड़तोड़ बना दिए, तो वो मौका है, वो डोर है कि आपको जैसे ही खुलेगा एंट्री मिल जाएगी। लेकिन यहां पर देखना है कि
क्या ईशान किशन कम बैक कर सकते हैं? क्या इस पर्टिकुलर आईपीएल ये वो ईशान किशन का आईपीएल हो सकता है जो ब्रेक थ्रू सीजन हम अक्सर कहते हैं, जैसे हमने काफी बार रियान पराग का पिछले साल देखा, वो एक ब्रेक थ्रू सीजन था। क्या कुछ इस तरह का ब्रेक थ्रू सीजन आ सकता है? बिकॉज आपने जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, दुलीप ट्रॉफी में आपने रन्स किए, वहां से इंजरी आपने की, आपने बुचियाऊ में रन्स किए, आपने रेस्ट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट किया था ईरानी कप में, एक ही इनिंग मिली थी 38 रन वहां पर किए थे आपने, झारखंड का कप्तान बने आप। सो डोमेस्टिक में ऑन एंड ऑफ आपकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम है जब आपको इस टीम ने 11.25 करोड़ में खरीदा है ऑक्शन, मेगा ऑक्शन में। तब यहां पर टाइम है दैट यू गो आउट देयर, यू जस्ट जस्ट प्रूव करो अपने आप को, बिकॉज ये सारे जो है ना, ये भाई बड़ी खतरनाक है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट जो 11 हो सकती है ना, मतलब और टीम की प्लेइंग 11 बनेगी, बट इस टीम की बीस्ट 11 बनेगी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बीस्ट 11 करके, इस टीम की बीस्ट 11 आप खुद देखो ना। अगर इस टीम को आप देखते हो, ओपनर्स में आपको ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दिखते हैं, मिडिल ऑर्डर में आपको ईशान किशन, अभिनव मनोहर दिखते हैं, हेनरी क्लासन दिखते हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में नीतीश कुमार रेड्डी है, मतलब मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार रेड्डी है, पैट कमिंस इस टीम के कप्तान है, बॉलर्स में मोहम्मद शमी जो कि काफी अच्छे सॉन्ग में दिख रहे हैं, काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। सो मोहम्मद शमी यहाँ पर, हर्षल पटेल हैं, जयदेव उनतकट हैं, एडम जैम्पा हैज बीन एक्सेप्शनल, सो एडम जैम्पा हैं, राहुल चहर, अभिषेक शर्मा, मतलब एक अच्छी टीम, एक अच्छी पावरफुल टीम, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम। और पिछली बार की फाइनल में पहुंची हुई टीम। सो एक अच्छी, एक जबरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग टीम, अच्छी यूनिट के साथ अगर आप रहते हो तो आप दिखते भी काफी ज्यादा हो। सनराइज हैदराबाद वो टीम है जो काफी बार चर्चा में आती है, पिछली बार 300 के लिए चर्चा में आई थी कि अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। हेड ने और शर्मा ने दोनों ने कह दिया था कि हम 300 लगाएंगे, वो हो नहीं पाया था। इस बार लोग कह रहे हैं कि भैया अब की बार तो 300 पार हो ही जाएगा। सो देखना यह है कि क्या ईशान किशन इस बड़ी फ्रेंचाइज में, इस रीनोन फ्रेंचाइज में अपनी जगह बना पाते हैं। अपना जगह बनाने से मतलब है कि चर्चे में आ पाते हैं, कि हेडलाइंस उनकी छप सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर उन्होंने 3-4 मैच भी ऐसे खेल दिए जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए, और बाकी मैचेस ऐसे खेले जैसा ईशान किशन है, तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में आप T20 में ईशान किशन को अपनी जगह टीम में बनाते हुए देखोगे, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको भी वापस मिलेगा। बिकॉज जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, यस वो सिर्फ और सिर्फ मौके के मोहताज है, मौका मिला तो परफॉर्मेंस जरूर आएगी। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स जस्ट होप कि ये ईशान किशन का ब्रेक थ्रू सीजन है हो, और जिस तरह से ईशान और अभिषेक इस टाइम पर नेट्स में तबाही मचा रहे हैं, उसी तरह से वो मैच में आकर भी अपना वही रूप दिखाएं, और सिर्फ एसआरएच नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी वो दोबारा से वही सब कुछ कर पाएं जो पहले वो करके जा चुके हैं, इनफैक्ट उससे बेहतर कर पाएं। खैर, आप ईशान को किस तरह से देखते हैं? क्या ईशान इंडिया में कम बैक कर पाएंगे? क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात होगी जिस तरह से श्रेयस अय्यर को हो रही है? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।